हेलो गाइस। तो अब हम वापस हमारी जो सीरीज है जीरो टू हीरो उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट कुछ दिन से मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे हम वॉल्यूम के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अच्छे से याद नहीं हो या अगर आप चाहे तो इसको रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर तरह के एनालिसिस में काम आता है। जितने भी एनालिसिस हम करते हैं उन सभी में वॉल्यूम जो है वो जरूर काम आता है। ठीक है, अगर हम ये जो पैटर्न्स वगैरह और ये जो चार्ट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, इनके अंदर वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, और ये जो स्काल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, इनके अंदर भी वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी होता है। आपको लगेगा कैसे, पर ये जब आप आगे जाएंगे, आगे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन चेन के अंदर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन चेन से लेके जितनी भी तरह की चीजें होती है ना, जो डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर ऑप्शन और कैश के डेटा, कैश के बारे में तो अभी अभी हम पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है सभी के अंदर वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और ये शीट आपके सामने चल रही है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये हमारी जो अभी तक हमने जितना भी सीखा है उसके नोट्स हैं। और इनके अंदर ही मैं जो भी टाइप करता हूँ सभी कुछ इसके अंदर ही टाइप करता हूँ। आप चाहें तो इसको ये देख सकते हैं। डाउनलोड तो शायद नहीं होगा क्योंकि मैंने अलाउ नहीं किया हुआ है इसको डाउनलोड के लिए, पर आप इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर हर रोज जो भी क्लासेस आगे बढ़ती है उसका डेली अपडेट होता रहता है इसमें। ठीक है, मैं सारे नोट्स इसमें ही बनाता हूँ, डिलीट कुछ भी नहीं करता हूँ, जो भी लिखता हूँ सब कुछ इसमें ही रहता है। ओके गाइस, तो अब हम वापस चलते हैं हमारे आगे के क्लासेस के ऊपर। तो हम चल रहे थे इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर के बारे में हम बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम सीख लिया। अब हम देखेंगे मूविंग एवरेज, ईएमए, डेमा, ये जो है ये इन चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मैं पहले हम सीखते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है वो देखते हैं, एम ए। ठीक है, मूविंग एवरेज, मैंने इसको एवरेज को एवीजी लिखा है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हम कहाँ पर चार्ट देखते हैं आपको पता ही है, investing.com पर चार्ट ओपन करते हैं, आपको आता ही है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं इंडिकेटर का जो सेक्शन है टॉप पर, यहाँ पर सेटिंग के बाद में इंडिकेटर का एक ऑप्शन रहता है। इसमें अगर हम एम ए डालेंगे, क्या डालेंगे? एम ए। यहाँ पर आएगा मूविंग एवरेज, यहाँ पर हमने डाला। ओके, अब ये एक मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज हमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट जिधर जिधर जाता है ये मूविंग एवरेज भी उधर ही जाता है। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हर तरह के चार्ट पर काम करता है। ये 5 मिनट के चार्ट पर, ये एक महीने के चार्ट पर, ये वीकली चार्ट पर, सभी तरह के चार्ट्स पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज कैसे करना होता है वो हम उस पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है उसके बारे में पहले आप फाइंड आउट करो। मूविंग एवरेज 9 का इसमें लिखा हुआ है, क्लोज 0 है। ओके, और एम एन 9 यहाँ पर नाम रहेगा इंडिकेटर का। यहाँ पर 9 है, मतलब 9 डेज का पीरियड। अब जैसे कि 9 डेज कैसे पीरियड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर ये 9 जो कैंडल है इनकी अगर क्लोजिंग देखोगे आप, इन सभी की क्लोजिंग एट टोटल करोगे और उसमें 9 से भाग दोगे तो नंबर क्या आएगा? वो आएगा जो यहाँ पर लास्ट में है ना, वो लास्ट में नंबर है 10,450। ये नंबर आपको दिखेगा यहाँ पर मूविंग एवरेज में। चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं अगर आप इतना टाइम हो आपके पास तो, पर ये मूविंग एवरेज का एक रूल रहता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, सभी का यूज अलग अलग होता है और सभी काम करते हैं, पर उनमें फाइंड आउट करना हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरीके से इनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? ये मूविंग एवरेज है, मतलब कि ये जो मूवमेंट होता है इसका एवरेज निकाल के बताता है। अब कितने दिन का एवरेज चाहिए वो आपको यहाँ पर, तो अब आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा
कि मूविंग एवरेज क्या रखना है आपको, कितने दिन का चाहिए मूविंग एवरेज, 10 डेज, 12 डेज, 13 डेज, 15 डेज, 17 डेज, 20 डेज, जितने डेज का चाहिए आपको, आप उतने दिन का उतने डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको हर एक स्टॉक इंडेक्स सभी के अंदर ही मिलेगा। पर कंडीशन ये रहेगी, अगर आपने 200 पीरियड का सिलेक्ट किया, तो 200 पीरियड का सिलेक्ट करने में आपको यहाँ पर होना भी चाहिए कि 200 दिनों तक इसके अंदर ट्रेडिंग हुई हो। ठीक है, 200 दिनों तक 200 जो कैंडल्स हैं वो चार्ट पे दिखना चाहिए आपको, तो ही वो दिखेगा। यहाँ जो सोर्स है क्लोजिंग, मतलब आपको सोर्स सिलेक्ट करना होता है, इसमें आपको क्लोजिंग रखना है, ओपन रखना है, हाई रखना है, क्या रखना है वो आपके ऊपर। यहाँ पर क्लोज सबसे बेस्ट थिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद में स्टाइल पर चलते हैं। स्टाइल में क्या होता है कि इसमें लाइन कितनी बड़ी रखना है आपको, वो डिसाइड होता है। लाइन की जगह अगर आपको लाइन विथ ब्रिक रखना है, या फिर हिस्टोग्राम रखना है, ये हिस्टोग्राम होता है, इसके अंदर आपको एवरेज दिखता है। मैं एक सेकंड यहाँ पर 100 की जगह 50 कर देता हूँ। Okay. ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये हिस्टोग्राम, ये ब्रेक्स है, ये क्रॉस बने हुए हैं। अगर आपको एरिया रखना हो तो एरिया रख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर एरिया विथ ब्रिक्स, सभी तरह की चीजें यहाँ पर आप रखते हैं। पर लाइन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लाइन ज्यादा जगह नहीं घेरता है। इसके बाद में प्राइस लाइन। प्राइस लाइन ये दिखाएगा कि आप वो जो जहां पर मूविंग एवरेज चल रहा है उसके यहाँ पर एक लाइन दिखेगी आपको। ठीक है, और ये स्केल जो है ये राइट साइड में ही रहेगी। यहाँ पर ये जो स्केल आती है ना, ये नंबर जो आते हैं इसके दिखते हैं, ये राइट साइड लेफ्ट साइड किस साइड में आपको रखना है, वो ये आपको स्केल रखना ही नहीं है। तो भी आप कर सकते हो कि नंबर हटा सकते हो, ये जो नंबर दिख रहा है ना यहाँ से, उसको हटा भी सकते हो। और इसको ओके करो। ये 50 डे का मूविंग एवरेज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, 50 डे का मूविंग एवरेज है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, ठीक है, इस तरीके से एक मूविंग एवरेज सिलेक्ट होता है। आप इसके अंदर देख सकते हो कि मूविंग एवरेज किस तरीके से चल रहा है। ये मूविंग एवरेज की लाइन है, इसमें यहाँ पर टच हुआ मूविंग एवरेज पर, ये नीचे ऊपर नीचे सभी जगह पे ये जाना आना करते रहते हैं। सभी स्टॉक्स के लिए ये सेम नहीं होता है। अब इसके कुछ यूजेस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ नए चार्ट्स के अंदर बताता हूँ, और कुछ मेरे पुराना चार्ट अगर कोई हो तो मैं देखता हूँ उसमें, क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं चार्ट जिनका मैं यूज कर चुका हूँ बहुत बार। यस, ये मेरा एक चार्ट है जिसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आता है साथ में। यहाँ पर आप ये यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हो, ये जो कैमरा के बाद में जो बना हुआ है ना एक सेक्शन, इस पर जाके अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कितने चार्ट एक साथ चाहिए वो दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और चार्ट के साथ में नीचे की जो तीनों पर है, राइट क्लिक रखना, ऊपर के इस पे मत रखना। अब मैं अगर इसको बड़ा कर देता हूँ, कैंडल को, ये इस चार्ट को, बैंक निफ्टी वाला चार्ट है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। आरएसआई में अभी हटा रहा हूँ क्योंकि ये हमने सीखा नहीं अभी। ये डेमा, मूविंग एवरेज और ईएमए। अब ये जो होते हैं ना इंडिकेटर, इनके बारे में पहले सारे इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं जो कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे चलते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे। ओके, अब एक मैं नया चार्ट ओपन कर लेता हूँ, वहां पर हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, और आप इसके बारे में पढ़ना चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, एमए मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज दिख जाएगा। द मूविंग एवरेज एमए इज सिंपल टेक्निकल एनालिसिस टूल that smooth out price data by creating consistently updated average price. The average is taken over specific period like 10 days, 20 minutes, 30 week और any time period trader choose। मतलब कि आप कितने टाइम के पीरियड के हिसाब से ही रखना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे कि हम इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रिक होते हैं, उनके अंदर इन चीजों का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो अब 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये 200 का ईएमए है।
जब भी इसके पास में आता है, अगर इसके नीचे टच हुआ, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ पर वो बाय कर लेता है। ठीक है, अगर इसके नीचे चला गया और बेयरिश कैंडल बनी तो वो सेल कर देता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा जब ये मूविंग एवरेज की लाइन है ना, ये आपको थोड़ी और अभी दिख नहीं रही है, पर दिख जाएगी वो अपडेट होने में शायद टाइम ले रही होगी, इंटरनेट इशू होगा। ठीक है, तो ये जब लाइन है ना, यहाँ पर अगर आपको दिखेगी, अगर आप इसको 30 मिनट के चार्ट पर रखोगे तो भी आपको ये लाइन दिखेगी जरूर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लाइन अगर यहाँ पर क्रॉस हो रही तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी क्रॉस होगी। ठीक है, यहाँ से क्रॉस हो रही होगी। यहाँ पर जब उसने जैसे ही टच किया, यहाँ पर बुलिश बना कैंडल्स, यहाँ पर बाय बना। ओके, अब फिर उसके बाद में यहाँ पर टच हुआ अगेन, अब बाउंस दिया, अब यहाँ पर फिर अगेन टच होने आया, पर यहाँ से बुलिश कैंडल बनी और ये ऊपर चला गया बैंक निफ्टी। कितने ऊपर गया यहाँ पर? लगभग ये था 21,250 के समथिंग, और गया कहाँ तक? 22,250, मतलब 1,000 पॉइंट ऊपर गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताते हैं। अब इनके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर की लिस्ट में निकालता हूँ आपके सामने। जैसे कि एवरेज एडीआई, एटीआर, मतलब कि इसको एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, एवरेज ट्रू रेंज, ये ट्रू रेंज और ये सारे इंडिकेटर्स हम जो होते हैं इनके बारे में आगे सीखते जाएंगे। ठीक है, पर अभी हम जो यहाँ पर अभी सीख रहे हैं वो ये जो मूविंग एवरेज, एमा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, ईएमए, डीईएमए, ये क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डेमा की जगह डबल मूविंग एवरेज की डबल क्या नाम है, डेमा डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये रहा। ठीक है, ये डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी आपको डिटेल्स इनकी गूगल पर मिल जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जाके गूगल पर टाइप करेंगे, नाम टाइप करेंगे, इसमें आ जाएगी आपको सारी डिटेल, फर्स्ट या सेकेंड लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम एक नया चार्ट बनाते हैं और इसमें सिलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, ये चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया। ठीक है, न्यू चार्ट ओपन कर रहा हूँ, न्यू चार्ट बना रहा हूँ, पुराने चार्ट को हटा देता हूँ। ओके, और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप नए हो और अगर आपको पता नहीं कि जो रुचि सोया है उस स्टॉक के अंदर क्या हुआ है, तो उसका भी वीडियो अपलोड किया है मैंने। ठीक है, वो चैनल पर अपलोड है, अगर आप जाओगे चैनल पर तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जब आप चैनल पर क्लिक करोगे, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ही दिख जाएगा। ठीक है, ये 9 व्यू, इस पे ये 2 डेज को मैंने डाला था, थोड़ा बड़ा है वीडियो, पर इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस किया था मैंने, इसके बारे में बताया था पूरा इस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक इंडिकेटर ऐड करते हैं, मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज, अब ये मूविंग एवरेज इसका बता रहा है। अब ये इस मूविंग एवरेज में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो टाइम है ये इंक्रीज करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज शिफ्ट होगा कहीं पर। ओके, कहाँ पर शिफ्ट होगा, कहीं ऊपर या नीचे की तरफ कहीं पर शिफ्ट होगा। और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मूविंग एवरेज है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर टाइम पीरियड थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम 30 मिनट का चार्ट ले लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि वो जो गैप है वो यहाँ पर नहीं दिखेगी उस 30 मिनट के चार्ट की वजह से। और अब हम इसको 9 पर ये इसका रहता है, हमेशा 9 डेज का ही मूविंग एवरेज ज्यादातर दिखाते हैं, और उसके बाद में हम ये 9 डेज का है। अब हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है हर एक स्टॉक या इंडेक्स के लिए अलग अलग तरीके से ये मूविंग एवरेज काम करता है। अब ये मूविंग एवरेज जैसे कि अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं टच हो रहा है, क्या हो रहा है इससे हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर कितने मूविंग एवरेज डेज के मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लिया था, तो हम यहाँ पर इंक्रीज करते जाएंगे। हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते 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 कहाँ तक, जहां तक भी जाए वहां तक जाएंगे।
जब हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। अब हो सकता है ये 100 पर लिया हो या फिर 200 पर लिया हो, या फिर हो सकता है 150 पर भी लिया हो। 150 पर नहीं लिया है, मतलब 140 पर लिया है, 130 पर लिया है। तो कहाँ पर लिया है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। 125 पर लिया होगा। यस, 125 के समथिंग लिया है। ठीक है, तो 125 का मूविंग एवरेज जो है उस पर इसने सपोर्ट लिया। तो 125 के मूविंग एवरेज पर टच किया, वापस बाउंस बैक हुआ, अगेन 125 के मूविंग एवरेज पर टच किया, फिर से बाउंस हुआ। तो अब हमको एक बात समझ में आई कि ये 125 का जो मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता है। अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लेकिन कर रहा है, हम इसके लिए हमको पीछे जाना होगा। ठीक है, जब हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ से आ रहा था। अब ठीक है, तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनी थी। कितना? 125 का मूविंग एवरेज, होल हुआ, फिर अगेन होल हुआ। पर जब इसने क्रॉस किया ऊपर की तरफ और बुलिश कैंडल्स बनी, मतलब ब्रेकआउट दिया इसने एक तरह से, और फिर कितना ऊपर गया आप देख सकते हो। तो ये 120 निफ्टी अभी 30 मिनट के चार्ट पर 125 के मूविंग एवरेज पर अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और बहुत अच्छे से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब जितना ज्यादा हम पीछे जाते जाएंगे हमको ये दिखता जाएगा। ये हर टाइम अलग अलग टाइप से मूवमेंट देते हैं, ये स्टॉक्स इंडेक्स सभी कुछ। ठीक है, और उनके मूविंग एवरेज हमें फाइंड आउट करना होता है। अब बहुत सारे लोग, ये तो एक तरीका हुआ। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कुछ तरीके होते हैं जो कि हम अगले वाले पार्ट में बात करेंगे कि मूविंग एवरेज में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज का, और क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।